भाइयों सज्जनों, देखिए आज शानदार शुक्रवार में हमारे जो विशेष मेहमान हैं उनके बारे में सोचने से ही मेरे चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान जो है उसकी लकीर खिंच जाती है। और वो इसलिए क्योंकि जितने ये रोमांचक हैं उतने ही रोमांटिक भी हैं। इनको देख के शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो ये ना कहता हो कि जोड़ी हो तो ऐसी हो वरना ना हो। नटवर लाल जी में और उसमें हमने कहे थे ना नथुलाल जी को कि मूछें हो तो ऐसी हो वरना ना हो, वैसे ही इनकी जोड़ी के लिए बोल रहे हैं हम। तालियों के साथ में चाहता हूं कि स्वागत किया जाए जेनेलिया एंड रितेश देशमुख। तालियां बजते रहे रितेश एंड जेनेलिया। Thank you so much. तो बहुत बहुत स्वागत आपका जेनेलिया। आपका शायद पहली बार आप आई हैं केबीसी में। Yes. और रितेश तो हर दूसरे दिन आते रहते हैं यहाँ। अच्छा, इनसे तो हम पूछ चुके हैं कि कैसा लगता है यहाँ करके। जेनेलिया, आप पहली दफे आ रही हैं, जल्दी से बोल दीजिए कैसा लग रहा है। अच्छा बोलिएगा हमारे लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। क्या बात है। एक्चुअली आपको शायद याद है कि नहीं है, नहीं, मुझे याद है। लेकिन मेरी पहली एड, द फर्स्ट टाइम आई फेस द कैमरा वाज विद दी अमिताभ अच्छा, इतना बच्चन। दी भी बोलने की जरूरत नहीं। पहला एड जो इनका था कलम का था, एक पेन था, उसका एड था। और वहाँ पे भी मैं फैन और थी। इतना घबराया हुआ था मैं कि मुझको बोला कि देखो पेन पकड़ के ऐसे उनको दिखाना है। वो पूरा हाथ ऐसे कांप रहा था, पेन ही नहीं पकड़ में आ रहा था। और ये कह रहे हैं कि ये नर्वस थी। यू आर लाइंग। No, I'm not. नो नो। आपको याद नहीं है, लेकिन मेरा एक क्लोजअप लगाया था मेरे ऊपर और डायरेक्टर ने बोला टाइम नहीं, किसको चाहिए इनका क्लोजअप, अमित जी का क्लोजअप लगा दो। फिर अमित जी ने बोला नहीं, प्लीज पुट द कैमरा बैक फॉर हर क्लोजअप एंड टिल डेट दैट क्लोजअप इज देयर। अमित जी, थैंक यू। यस। अगर उस दिन आप क्लोजअप नहीं लगाते तो शायद हमारी शादी नहीं होती। अच्छा, ऐसा था क्या? क्योंकि क्लोजअप की वजह से उन्होंने पिक्चर कर ली, फिर हाँ, मेरी भी पिक्चर हो गई हमारी पहली फिल्म के बाद। मतलब एक क्लोजअप जो आपने लगाया, इसलिए कहा था क्योंकि हमारा क्लोजअप क्या करेंगे, मैडम का क्लोजअप आना चाहिए ना। खूबसूरत चेहरा, अमित जी। एकदम लेडीज का फर्स्ट आना चाहिए। ओके, ऑलराइट। जेनेलिया, रितेश, ये दोनों हमारे साथ आज खेल खेलेंगे। ये बताइए पहले आप दोनों किस तरह की तैयारी करके आए हैं आप लोग? मेरी तैयारी जनरल- सिंपल है। मैं अच्छा। अपनी लाइफलाइन यानी बीवी को लेके आया हूँ, क्योंकि इनकी जो मेमोरी है, हाँ, मतलब इनको आज भी 20 साल पहले जो हमने पहली फिल्म की थी तुझे मेरी कसम, उसके डेट्स याद है, कौन से दिन पे कौन सा स्केड्यूल कहाँ लगा था। अच्छा मैं आपको बताऊं, भाई साहब ये आपस की बात है जी जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए ही बोल रहा हूं मैं। जी ये जो अभी आपने कहा ना कि इनकी मेमोरी बहुत तेज है, जी। इसके बहुत से फायदे भी होते हैं, लेकिन भाई साहब जी। गड़बड़ी भी बहुत हो जाती है। और जितने मर्द यहाँ बैठे हैं सब सहमत हैं कि नहीं? हाँ, हाथ उठ गया भाई साहब, देखिए। बिल्कुल। what's this? यानी मतलब क्या है कि पत्नी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पति को याद है कि नहीं। तो दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं जी। भाई साहब। आपकी शादीशुदा बहुत साल हो गए हैं और हमसे ज्यादा नहीं हुए, नहीं, इसलिए हम आपको बता दें। प्लीज सर। सर, एक तो क्या है कि जिस दिन आपका ब्याह हुआ जी वो दिन आप जिंदगी भर कभी भी मत भूलिएगा। बिल्कुल। बहुत सेंसिटिव होती हैं पत्नियां इसके बारे में। और आम तौर पर मैं आपको बता दूं, और जितने मर्द हैं सब सहमत होंगे, कई बार सर भूल जाते हैं हम लोग कि वेडिंग डे क्या था, कौन सा दिन था, क्या पहने थे, क्या कपड़े थे। ये और बर्थडे सर, बर्थडेज, ये दोनों तारीख आप याद रखिएगा। बिल्कुल सर।
तो हम अपने जितने यहाँ पर दर्शक देख रहे हैं उनको हम बता दें कि ये आज हमारा शानदार शुक्रवार है। रितेश, आपको तो इस खेल के रूल्स मालूम है और जनीलिया आपको भी, लेकिन चांस मत लीजिएगा बिल्कुल। तो इस आपकी सुविधा के लिए इसीलिए हमने 4 लाइफलाइन रखी। तो हम जो आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। देखिए सर, जो हमारे आज की जो एक्सपर्ट है उनका नाम है ऋचा अनिरुद्ध। ऋचा जी मुस्कुराते हुए हमारे सामने प्रकट होगी। ये देखिए, तालियों के साथ आपका स्वागत है। नमस्ते ऋचा जी। जोरदार तालियां बजा दीजिए ऋचा जी के लिए। ऋचा जी, आज हमारा ये विशेष कार्यक्रम है, तो अपना आशीर्वाद दे दीजिए रितेश और जनीलिया को। So good to see you both. सर, इन दोनों के बारे में मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को इन दोनों से बहुत शिकायत होगी, मुझे यकीन है। सर, इतने घरों में ना इनकी वजह से झगड़ा होता होगा, मैं आपको क्या बताऊँ। स्पेशली बहुत सारे पतियों को ही सुनना पड़ता होगा कि देखो हस्बैंड्स ऐसे होने चाहिए। क्या बात है, वाह, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। तो ये कपल गोल्स ये लोग सेट कर देते हैं, हर कोई तो उनको फॉलो कर नहीं सकता, तो अब ये दोनों ही कर सकते हैं मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऋचा जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और तालियों के साथ एक बार फिर अभिनंदन ऋचा अनिरुद्ध जी का। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सर, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। ओके, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हैंडल बार, हॉर्स शू, पेंसिल, डाली, टूथब्रश, ये सभी किसके प्रकार हैं? हैंडल बार, हॉर्स शू, पेंसिल, डाली, टूथब्रश और ऑल टाइप्स ऑफ व्हाट? ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए पेंट ब्रश, बी मुस्टाश, सी कटलरी या डी कंप्यूटर गैजेट। मुस्ताश। सर, पूछे सर। मुस्टाश हाँ, पूछे? हाँ जी। लगा दे। जनीलिया, जी, आप सहमत? आप दोनों को सहमत होना है, यानी सहमत। अगर वो कुछ या, बोले, अगर आपने कुछ अलग बोल दिया, नो नो नो, लॉक की। ठीक है, लॉक कर दें। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया भाई साहब आपको। जनीलिया, well done। अच्छा, जैसे ही विकल्प आ रहे थे अपने ऐसे मुझे बता दे रहे थे, हम समझ गए कि इनको उत्तर मालूम है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, जनीलिया, यस, ऑल रेडी फॉर इट? ऑलरेडी। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या गोवा का एक मीठा पकवान है? जनीलिया बहुत ज्यादा हंस रही है। नहीं, उत्तर मालूम? मीठा Which of पकवान। these is a Goan dessert? A. Bebinka. B. Zakuti. C. Vindaloo. D. Sorpotel. बिबिंका। Yeah, I have no clue. बिबिंका। Bebinka. बिबिंका। ताला लगा दें, Yes, श्योर है? 100%। अच्छा, वो बड़े घबरा करके देख रहे हैं। मैं तो डर गया हूँ, डर गए? लेकिन I'm with her. ताला लगा दें? हाँ। ऑलराइट, ए पे ताला लगाइए। वेल प्लेड, दिस इज द राइट आंसर। ताली बज जाए उनके लिए। Well done. आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में लाए हुए हैं मुश्ताक शेख को। जी। सर, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। ये कंपेनियन के रूप में आए हैं। मुश्ताक शेख जो हैं, ये इनकी भूमिका जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी ऐसा काम हो जो कि फिल्मों से संबंधित हो, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हो, उसके पास इनका एक सुझाव होता है और ये बता देते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। जितने भी कलाकार हैं उनको ये राय देते रहते हैं और यदा कदा कभी फिल्म का ये विश्लेषण भी कर देते हैं, क्रिटिक बन जाते हैं, लेखक भी हैं ये। और सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। ऑलराइट,